नमस्कार दोस्तों, आज बहुत बड़ी अपडेट आई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश चेंज हो गए हैं और भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन होंगे। भारत के जस्टिस एन.वी. रमन होंगे। अब इनके बारे में कुछ बता देते हैं आपको फैक्ट्स। मुख्य न्यायाधीश जो एस.एस. बोबड़े थे उनके जगह पर ये स्थान लेंगे। ठीक है, जस्टिस रमन देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। दोस्तों बता देते हैं कि आप वीडियो में बने रहेंगे और इसके साथ कुछ ऑब्जेक्टिव भी रहेगा जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलते हैं। 17 फरवरी 2014 को जस्टिस रमना सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर काम कर रहे हैं और वे सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। क्या है? सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश। दूसरे सबसे आपको कमेंट करके बताना है कि पहले सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश कौन है। ठीक है, जस्टिस रमना दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उससे पहले जून 2017 में वे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के जस्टिस रमना अस्थायी जज के तौर पर नियुक्त रह चुके हैं। ठीक है, और एक बात जान लीजिए, वे जस्टिस रमना जो हैं आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.एस. बोबड़े 23 अप्रैल को सेवानिवृत्ति हो रहे हैं और ये 24 अप्रैल को जस्टिस रमना मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब आपके पास एक लगातार आपको 10 ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोग उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है शरद अरविंद बोबड़े भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो शरद अरविंद बोबड़े जो हैं भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन? 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। लेकिन 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? 48वें मुख्य न्यायाधीश जो अभी आपको बताएं, कोई रमना है, वही हैं। ठीक है, अभी आपको बताए हैं एस.एस. बोबड़े के स्थान पर किनको जगह दिया गया है? जस्टिस रमना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो बता दें कि वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय टोटल 34 हैं। एक जो है से मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 जो है से न्यायाधीश हैं। टोटल 34 हो गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मूल रूप से पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के मूल रूप से पहले मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति हीरालाल जैकानिया। कौन? न्यायमूर्ति हीरालाल जैकानिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक 3 ऑप्शन है इसमें से, तो आपको बताना है कि कौन सही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कमल नारायण सिंह भारत के सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये बता दें कि आपको जो लंबे समय तक हैं ये गलत है। ये सबसे कम समय तक रहे हैं, मात्र शायद 17 दिन तक रहे हैं। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। फिर सेकंड ऑप्शन है जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश हैं। तो एक बात जान लीजिए, ये सबसे ज़्यादा समय तक रह चुके हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के वैसे न्यायाधीश का नाम बताना है जो सबसे अधिक समय तक रह चुके हैं। तो वी चंद्रचूड़। और सबसे कम समय तक कौन रहे हैं? कमल नारायण सिंह। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही बात है, और वे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष तक की आयु तक पद पर रह सकते हैं। ये भी सही बात है। तो आपका सही कौन हो गया? तो आपका सही जो है सो आपका सी, थर्ड। ठीक है, देखिए वही सब बात इसमें भी लिखा हुआ है कि कमल नारायण सिंह जो सबसे कम समय तक रहे हैं, मात्र 17 दिन के लिए बने थे। ठीक है, और जो वाई.वी. चंद्रचूड़ हैं वो सबसे अधिक दिन तक रहे हैं, 2696 दिन तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के 124 अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना से संबंधित है। अब सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित 124 से 147 तक पूरा सर्वोच्च न्यायालय से ही संबंधित है, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो 124 से है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है?
आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो पहला है कि पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है कि अनुच्छेद 15 न्यायाधीश का वेतन पद है। तो ये बिल्कुल जो है से अनुच्छेद नंबर 15 न्यायाधीश का वेतन अनुच्छेद नंबर 15। फिर सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। तो ये भी सही है और ये भी सही है। अनुच्छेद संख्या 137 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ। तो आपको बता दें कि सर्वोच्च शक्तियाँ जो है वो सर्वोच्च शक्तियाँ नहीं है। आपको बता दें कि अनुच्छेद नंबर 137 जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णयों के आदेशों और समीक्षा से संबंधित है, क्या है, और 140 नंबर जो है से कोर्ट की सहायक शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, तो मेल आपको ये जो है से नहीं खाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश किसको अपना इस्तीफा सौंपता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश किसको इस्तीफा सौंपता है? तो जब भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है से राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपता है। और एक बात जान लीजिए कि अगर सर्वोच्च न्यायालय अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी कारणवश अगर पद पर नहीं है या किसी कारणवश तबीयत खराब हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसका जो कार्यभार है वो कौन संभालेंगे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश कब तक पद पर रह सकता है? तो ये आप लोग जानते होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन क्या है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है से 2,80,000 है प्रति माह, 2,80,000 सैलरी है। और ऐसे जो 33 न्यायाधीश हैं उनका जो सैलरी है वो 2,30,000 है। कितना? 2.3 यानी 2,30,000। और मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जो है वो फातिमा बीवी थी। और आप लोग के लिए एक होमवर्क है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है। ए में है 1950, बी में 1951, सी में 1952 और डी में 1959। आपको इसका आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसी के साथ रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।